हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं नितिन सोनी और आज एक और नया लेआउट आपके सामने मैं लेके आया हूं जिसमें हम इसको पूरा डिज़ाइन करेंगे। इसमें मुझे क्या चैलेंजिंग लगा, बेसिकली इसमें कस्टम शेप्स हैं जो हम मैनुअली बनाएंगे और सारी चीज़ें इसमें बना के देखेंगे। सो बहुत अट्रैक्टिव सा एक अबव दी फोल्ड है, बैनर सेक्शन है, इसको हम पूरा बना के देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एक आर्टबोर्ड लूँगा। सो स्क्रीन थोड़ी सी छोटी करते हैं एंड ए प्रेस करते हैं। 1280 वाला मैं एक आर्टबोर्ड यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें प्लानिंग सारी करनी है, कंटेंट लेना है। हमेशा की तरह पहले कंटेंट ही ले लेते हैं। तो कंटेंट के लिए मैं क्या करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट लूँगा। मैंने पहले ही बताया कि एक फंक्शनैलिटी है, स्क्रीनशॉट से हम कंटेंट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जाते हैं, स्क्रीनशॉट कहाँ आया हमारा, ये स्क्रीनशॉट मैंने ओपन कर लिया एंड यहाँ से सबसे पहले मैं ये वाला कंटेंट लूँगा एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा लोगो है एंड इसके बाद ये नेविगेशन है। तो नेविगेशन के लिए इनको मैं सेलेक्ट कर लूँगा एंड इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो नेविगेशन भी आ गया, ये भी आ गया। कंटेंट हम वहीं रख रहे हैं जहाँ पे हमें चाहिए होगा, ठीक है। सपोज़ यहाँ लोगो आता है तो यहाँ पे मैंने ये रख दिया एंड यहाँ पर नेविगेशन पार्ट रख दिया एंड देन वी हैव दीज आइकन्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ कंटेंट ले लेता हूँ, कार्ट, और आइकन्स वगैरह सारा भी डिज़ाइन करेंगे। और ये भी मैंने ले लिया यहाँ पर। सो ये पंच लाइन है, क्लोथ्स आर दी ई स्पिरिट ऑफ फैशन। सो ओके, इसने इसको ई ले लिया है, ई नहीं है, ये एरो है बेसिकली। तो इसको एडिट कर लेंगे जब हम डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर एक बेसिक सा कंटेंट है, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं एंड रीड मोर एंड एरो है इसमें, तो अभी रीड मोर लेते हैं। आज की क्लास की खासियत ये है कि इसमें हम इलस्ट्रेटर भी यूज़ करेंगे। तो जितना पार्ट इसमें बनेगा हम इसमें बनाएंगे, अदरवाइज़ परफेक्शन के लिए हम इलस्ट्रेटर भी सीखेंगे। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, ज़्यादा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट उसके अंदर नहीं है, ठीक है। ये आ गया हमारा एंड ये वाला कंटेंट हमें लेना है, इसको यहीं रख देते हैं एंड इसको मैंने नीचे कर दिया और यहाँ पर प्राइस मैंने डाल दिया। इसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया पूरे ग्रुप को, और कहीं और भी है इस तरीके का ग्रुप। सो मैन कलेक्शन मैंने ले लिया। ये क्या है, 2020, इसको भी ले लेते हैं, 2020 भी ले लिया एंड इसको लेने के बाद रीड मोर भी आ गया। मैन कलेक्शन आया क्या, मैन कलेक्शन भी ले लेते हैं, मैन कलेक्शन भी ले लिया, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब एक्सप्लोर मोर भी हमने यहाँ पर ले लिया एंड एक्सप्लोर मोर के बाद ये 25% ऑफ एंड ये कंटेंट भी हमें लेना है। ये भी मैंने यहाँ पे ले लिया, 25% ऑफ है तो इसको हम करेक्ट कर देते हैं 25%, बस अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। कंटेंट ऑलमोस्ट आ गया है। अब सारे ग्राफिक्स और सेटिंग करनी है बढ़िया तरीके से। एरो वगैरह कहाँ से मिलेंगे, शेप्स कहाँ बनेगी, ठीक है, ये सब हम बनाएंगे। अब चलते हैं अपने लेआउट की तरफ। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोगो पे काम करेंगे। तो लोगो के लिए कंटेंट मैं इसी के ऊपर लेके आ जाता हूँ और फॉन्ट देखते हैं। तो फॉन्ट मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये एक्सटेंडेड फॉन्ट है, तो स्विस हम यूज़ कर सकते हैं। स्विस फॉन्ट मैं एक्सटेंडेड वाला ले लूँगा। तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा सिमिलर है ये, और इसमें देख लेते हैं कि कौन सा सही जाएगा हमारा। ये वाला ही फॉन्ट लेता हूँ मैं एंड इसके बाद इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। इस तरीके से मैंने ये लोगो बड़ा कर लिया एंड ये हमारा नॉर्मल है, नेविगेशन तो नॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मल दो फॉन्ट चलेंगे इसमें, एक तो ये वाला, ये जो हमारा एक्सटेंडेड है, और दूसरा नॉर्मल फॉन्ट। तो नॉर्मल कौन सा फॉन्ट आ रहा है हमारे पास, देख लेते हैं। इंटर फॉन्ट है, इंटर ही लेके चलेंगे और ये आइकन्स वगैरह इसके बाद लेते हैं। तो पहले हम ग्रिड लगा लेते हैं, बेसिक सी ग्रिड जो हमेशा हम ऑलवेज लगाते हैं। सो लेआउट ग्रिड पे मैं गया एंड यहाँ पे मैंने क्या सेलेक्ट किया, कॉलम ग्रिड, 12 कॉलम एंड सेंटर 85 या 80 आप कर लो इसको एंड इट शुड बी 16, ठीक है, डन। ये हमारा ग्रिड तैयार और इसको मैंने यहाँ पे अलाइन कर दिया एंड देन
एक मेरे पास कमेंट आया था जिसमें एक पर्सन है, उन्होंने बोला था कि मैं कंपोनेंट एंड वेरिएंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सो बेसिकली रीज़न है उसका, अगर हम मल्टीपल आर्टबोर्ड बना रहे हैं, मल्टीपल ट्रांजिशंस बना रहे हैं, देन वेरिएंट एंड कंपोनेंट का यूज़ है। अदरवाइज इस कंडीशन में कोई यूज़ नहीं लगता है। तो फिर भी मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा जहाँ पे भी नीड होगी। ठीक है, अब ये हमारा कंटेंट है नेविगेशन के लिए। तो नेविगेशन के लिए यहाँ पे मैं जाऊँगा टेक्स्ट कटर पे। टेक्स्ट कटर पे ये स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ से मैं गया दोबारा टेक्स्ट कटर पे, ये हमारा स्प्लिट हो गया। ठीक है, सब एक पैराग्राफ में था, सारा टेक्स्ट मैंने स्प्लिट कर लिया स्मार्टली। तो ये टेक्स्ट कटर एक प्लगइन है, ये आप भी डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अब इन सबको पकड़ना है, शिफ्ट ए प्रेस करना है और ये वाला क्लिक करना है एंड स्पेसिंग अपने हिसाब से खोल देनी है क्योंकि ये नेविगेशन है। और इस पर डबल क्लिक करोगे तो फ्रेम अपना साइज ले लेगा। ये नेविगेशन ऑलमोस्ट रेडी। सेंटर कर देते हैं इसको, सेंटर है, परफेक्ट है। अब सर्च का आइकन एंड हार्ट का आइकन यानी कि लाइक का आइकन ये हमें लेना है एंड कार्ट का कंटेंट कहाँ है, वो है यहाँ पर। अब कार्ट के बाद ज़ीरो भी है, तो ज़ीरो तो बहुत सिंपली हम बना सकते हैं। इसको क्या करेंगे, वैसे ऑटो लेआउट से ही बना सकते हो आप, ज़ीरो लिख के शिफ्ट ए करके। अदरवाइज इसको सिंपल बनाना है क्योंकि राउंड में ऑटो लेआउट थोड़ा सा दिक्कत भी कर सकता है, तो आप सिंपल ये बना सकते हो। 26x26 है इसका साइज़, और बाकी हम देख लेंगे। इसको मैंने किया ब्लैक। ब्लैक करने के बाद इसको मुझे साइड ले जाना है और इसको मुझे इसके ऊपर लेके आना है ज़ीरो को। ठीक है, तो कंट्रोल एक्स कर लूँगा मैं और इस पर जाके कंट्रोल वी कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसके ऊपर आ गया, और ऊपर आने के बाद मैं इसको वाइट कलर कर दूँगा एंड दोनों को पकड़ूँगा सेंटर और इक्वल कर दूँगा, दोनों को ग्रुप कर लूँगा। ठीक है, तो ये मेरा डन। यहाँ पे ये भी हो गया, कार्ट भी बन गया। अब इन दोनों को पकड़ के शिफ्ट ए मैंने प्रेस किया और ये रखा और स्पेस ऑटो लिया इसने। मैं इसमें ऑटो नहीं, इसमें वैल्यू दूंगा और वैल्यू को कम करूँगा ये। ठीक है, 8 मैंने स्पेस दे दिया इसमें और इस पर डबल क्लिक करूँगा, अपना साइज़ ले लेगा ये। ठीक है, अब इसको पूरे को पकड़ के मैंने क्या किया, यहाँ पे रख दिया, डन। तो नेविगेशन ऑलमोस्ट डन। 2 आइकन्स रह गए हैं इसमें। अभी आइकन कहाँ मिलेंगे, आइकन के लिए काफ़ी सारे प्लगइन्स भी हैं और ऑनलाइन भी आप ले सकते हो। सो अभी प्लगइन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं मटेरियल सिंबल पे जाता हूँ। ठीक है, मटेरियल सिंबल मैंने ओपन किया एंड यहाँ पे मैंने सर्च किया सर्च। ठीक है, सर्च आइकन चाहिए, फॉन्ट वेट ये ठीक है, फिल ये ठीक है, नॉर्मल डीपी ये सब सही है, बढ़िया है। अब सर्च का आइकन मुझे नॉर्मल सा चाहिए, ये रहा, ये आ गया यहाँ पर सर्च का आइकन। अब मुझे एक चाहिए लाइक का आइकन, तो लाइक के लिए हार्ट चाहिए, हार्ट भी आ गया। ठीक है, ये दोनों आइकन मुझे मिल गए हैं और दोनों को क्या करना है, शिफ्ट ए प्रेस करना है। ठीक है, और ये फ्रेम को कंट्रोल एक्स कर लेना है और इस वाले फ्रेम में डाल देना है। और यहाँ पर डाल के क्या करूँगा, स्पेस कम करना है मुझे इसका। तो ये ऑटो इसने लिया है, इसको मैं 20 कर देता हूँ अभी के लिए। 20 ठीक है बिल्कुल। और 20 करने के बाद इसको मैं इसके साथ लगा दूंगा एंड दोनों को शिफ्ट ए कर दूंगा अगेन एंड इक्वल सेंटर। ठीक है, 1 2 3, ये 3 हमारी लेयर्स हो गई, ग्रुप्स हो गए। शिफ्ट ए प्रेस करूंगा तो ये सेंटर आ गया, ये सारा सेट हो गया, हमारा ऑटो लेआउट बन गया, परफेक्ट है। नेविगेशन डन। नेविगेशन हमारा एज इट इज़ बन गया। 1 पिक्सल की नीचे लाइन है और सबसे पहले मैं कलर फिल कर देता हूँ, यही वाला आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया और ये वाला पिकर से ले लिया कलर। अब 1 पिक्सल की मुझे लाइन लेनी है, सो लाइन के लिए मैं जाता हूँ पेन टूल पे और शिफ्ट प्रेस करूँगा जिससे कि सीधी बने। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी लाइन मेरी बन गई। ठीक है, स्किप किया, एंटर किया। अब इसमें जो ट्रीटमेंट देना है आप दे सकते हो। इसको मैं ग्रे कर दूंगा एंड इसको मैं कर दूंगा सेंटर लाइन। ठीक है, डन। ये हमारे यहाँ पे बन के रेडी हो गया। अब हम ये कंटेंट सेट कर लेते हैं, ये वाला। तो इस कंटेंट के लिए क्या करना होगा, इसको मैं इस तरीके से, पहले फ्रेम में ही है ये। ठीक है, और इसकी टाइपोग्राफी सेट कर लेते हैं। तो उसको मैं लाइन हाइट बढ़ा दूंगा थोड़ी सी एंड इसमें देखते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट इन्होंने दिया है। तो इसको मैं करता हूँ जूम और रीड मोर है, एक लाइन है और ये 3 लिप्स यहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। तो एक ये हो गया, ठीक है, एक ये वाला कर लिया हमने। इसी को एक बार और कॉपी कर लेंगे और कंट्रोल डी कर देंगे, 3 बन गए।
अब इन तीनों को शिफ्ट ए कर दिया एंड शिफ्ट ए करने के बाद स्पेस कम कर देंगे और इसका कलर मैं करूँगा ऑरेंज, इसका कलर मैं करूँगा येलो और इसका कलर मैं करूँगा कुछ भी नहीं, स्ट्रोक ब्लैक। डन। कितनी जल्दी हमने ये बना लिया, ये हमारा बन के रेडी। इसको मैं कट करूँगा यहाँ से पूरे फ्रेम को और रीड मोर बनाना है मुझे और ये एरो भी बनाना है। कट कर लिया एंड कट करने के बाद कहाँ रखा हमने, यहाँ पर रख दिया। इसको मैं इधर ले आया, अलाइन कर दिया एंड इसको इससे अलाइन कर दिया। रीड मोर थोड़ा सा बोल्ड है तो रीड मोर को थोड़ा सा बोल्ड भी करेंगे हम, बोल्ड कर दिया एंड एरो भी बनाना है। अब एरो कैसे बनेगा, एरो वैसे सिंपल है, कुछ नहीं है एरो में। तो आपको क्या करना है, एक लाइन लेनी है यहाँ से, लाइन या एरो डायरेक्टली भी मिलते हैं ये ना, ठीक है। ये एरो हमने डायरेक्ट बना दिया इस तरीके से और इसको 45 डिग्री पे घुमा दिया ये, ठीक है। ये बन गया लेकिन इसमें नीचे शार्प एज है, राउंड करना है। तो राउंड के लिए क्या करेंगे, इस वाले पे जाएंगे एंड इसको कर देंगे राउंड। डन। ये हमारा बन गया, एरो तो बन गया। लेकिन अब आप एक चीज़ देखना, अगर मैं इस एरो को लाइन फॉर्मेट में ऐसे ऐसे करूँगा तो देखो क्या ये नहीं बढ़ रहा है इसका, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा, कमांड ऑप्शन ओ, ये ऑब्जेक्ट बन गया मेरा, ठीक है। डन। अब इसको मैं इसके पास लेके आया एंड इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा छोटा कर दिया और इसको शिफ्ट ए यानी कि ऑटो लेआउट बना दिया और ये मेरा बटन रेडी विद एरो। डन। तो ये वाला पोर्शन भी हमने बना दिया और इसका जो फॉन्ट है, अगर हम इसको, ये 12 है, ठीक है, इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको हम कर देते हैं 14 और इसकी लाइन हाइट हम थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेते हैं एंड इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। स्पेस बेसिकली मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा हूँ इनके बीच का, ये हो गया। एंड देन अब आता है काम, ये भी बहुत बेसिक ही है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 01 एंड मैन कलेक्शन। सो इसी को लेते हैं यहाँ पर, मैन कलेक्शन ये रहा हमारा। इसके ऊपर एक शिफ्ट ए कर देते हैं, शिफ्ट ए किया, स्ट्रोक दे दिया एंड राउंड कर दिया, दैट्स इट, ये ख़त्म, ठीक। अब लाइन हाइट इसकी थोड़ी सी कम करनी है, मतलब ये इस तरीके से आप कम कर सकते हो और यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो, ये बन गया। अब इसी को एक बार और कॉपी कर लो यहाँ पर और इसमें क्या कर दो, 0, ठीक है। अब एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, इसको पहले डिलीट करो। एंड ये क्या था, ब्लैक में वाइट था। सो मैं क्या करूँगा, इसमें फिल करूँगा, पहले फिल करूँगा ब्लैक और अंदर की जो वैल्यू है उसको कर दूँगा वाइट। डन। ये और ये दोनों शिफ्ट ए किया और इसका स्पेस कम किया और इन दोनों को इससे अलाइन कर दिया। ये भी हमारा बन के रेडी। तो बहुत सिंपल स्टेप्स के साथ हमने ये बना दिया। अब ये वाला जो एरो है ये कैसे बनेगा, बेसिकली इसको बोलते हैं डूडल आइकन्स, डूडल एरो। तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जाओ और यहाँ पे लिखो डूडल एरो SVG, ठीक है। तो आपको इस तरीके के डूडल मिल जाएंगे। इनमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन से वाले एरो से हमारा एरो मैच कर रहा है और इस तरीके से आप इसको रिसर्च करके निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे ये एरो इस तरीके का है, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको डाउनलोड किया। SVG के लिए ये बोल रहा है कि इसको हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो अभी के लिए मैं इसमें फ्री डाउनलोड कर लेता हूँ, PNG ले लेता हूँ, ठीक है। वेक्टर नहीं होगा बेसिकली ये, बट अभी के लिए मैं ले लेता हूँ। लेकिन आप ढूंढोगे तो आपको SVG भी मिल जाएगा। ये मैंने यहाँ पे निकाल लिया आइकन और इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा छोटा कर लिया, ठीक है। डन। और बिल्कुल एज इट इज़ चाहिए तो आप इसको क्रिएट भी कर सकते हो और इलस्ट्रेटर में बहुत इजीली ये बन जाता है, ठीक है। अदरवाइज आप इसको रिसर्च करोगे तो डेफिनेटली मिल जाएगा, इतना हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है। ये हमने बना लिया एंड अब हमारा ये कॉम्प्लेक्स पार्ट थोड़ा सा जो है वो बचता है। अब ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, इसको तो मैं ऐसे ही बस कमांड B बोल्ड कर दूंगा और ये बनाना है। और पहले कंटेंट पे काम करते हैं, ठीक है। अब ये जैकेट वाला कंटेंट हम यहाँ रख लेंगे और कंटेंट, ये जो फाइनल हेडलाइन है हमारी, इसको हम यहाँ रख लेंगे। K प्रेस करेंगे, बड़ा करेंगे, यहाँ से मैंने इसको 4x कर दिया, ठीक है। 4x हो गया। इसको यहाँ से बंद करेंगे और ये वाला जो फॉन्ट है, कमांड ऑप्शन C, अदरवाइज राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टी। ये रही कॉपी प्रॉपर्टी और इस पर जाके पेस्ट प्रॉपर्टी कर दो तो आपका वही कंटेंट आ गया, ठीक है। बढ़िया है। अब इसमें क्या क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। मैं पहले ब्रेक करूँगा
इसको सिर्फ क्लोथ रखूँगा मैं, और क्लोथ के नीचे क्या करूँगा, ये पूरा एज इट इज कॉपी करके ले आया मैं, एंड आर भी उसके साथ है, एंड ये सब मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। पहले मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ। इसको हम अब ट्रीट करेंगे किस तरीके से, तो यहाँ पे हमने ये जो क्लोथ वाला इफ़ेक्ट हमें बनाना है, तो शिफ्ट ए पहले प्रेस करूँगा, यही वाला जैसे हमने बनाया था वैसे हम यहाँ बनाएंगे। स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा, एंड स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद मैं इसमें इस तरीके से रेडियस बढ़ा दूंगा, एंड दोनों का स्पेस इस तरीके से मैं खोल दूंगा। ठीक है, तो मेरा ये यहाँ पर बन के रेडी हो गया। इसके बाद क्या करूँगा, मैं आर लगाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, फिर मैं दा लगाऊंगा, एंड यहाँ पे एरो है, तो एरो के लिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको अगेन एक एरो लेना है और इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ कर लिया, और ड्रॉ करने के बाद क्या करोगे, इसको पहले मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा, ऑप्शन कमांड 0 से मैंने बना दिया, एंड इसको मैं कर दूंगा ऑरेंज, इसको हम वाइट करेंगे, बट इसको शिफ्ट ए पहले मैं प्रेस करूंगा, और शिफ्ट ए करने के बाद इसका जो कलर है अब मैं ऑरेंज करूंगा, और इसको हम वाइट करेंगे। इसका रेडियस हम कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से ये बना दिया, ये भी हमारा डन, ये बन गया। फिर आता है स्प्लिट, ये हमने रख दिया। फिर आता है ऑफ, तो ऑफ को क्या करेंगे, इसकी हम प्रॉपर्टी कॉपी करेंगे जैसे मैंने बताया था, कमांड ऑप्शन सी और कमांड ऑप्शन वी। पहले इसको हम शिफ्ट ए कर लेते हैं, शिफ्ट ए मैंने किया, अब कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट, ये डन, ये भी बन गया। एंड देन फैशन, फैशन के नीचे ये लाइन है, अब ये लाइन कैसे बनेगी, इलिस्ट्रेटर से हेल्प ले लेता हूँ मैं। सो बेसिकली इलिस्ट्रेटर में जाके पहले मैं लाइन बना लूँगा ये इस तरीके से, एंड लाइन बनाने के बाद ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, तो पाथ में जाऊँगा एंड ऐड एंकर पॉइंट। सो यहाँ पे एक एंकर पॉइंट्स ऐड होते चले जाएंगे, जैसे अभी 3 एंकर हैं, तो मैं यहाँ पे दोबारा जाऊँगा एंड पाथ में जाऊँगा ऐड एंकर पॉइंट्स। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें एंकर पॉइंट और ऐड हो गए। इसी तरीके से 2-3 बार आप ऐड कर लो। तो यहाँ पे मैं गया ऐड एंकर पॉइंट्स, ये हो गए। अब इनको नोड को मैंने पकड़ा ये इस तरीके से, और इसको ऊपर कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, और ये देख रहे हो आप डॉट्स, इनको पकड़ो और इस तरीके से 0, ये जो सारे डॉट्स मेरे सेलेक्ट हो गए, और ये मैंने इस तरीके से कर दिया, ये मेरी वेव बन गई। कंट्रोल सी कर लूँगा एंड यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर दूँगा, ये वेव मुझे यहाँ लगानी है। ठीक है, तो ये मेरा बन गया है, बट अभी इसको सेट करना बाकी है। सेट कैसे होगा, इसको मैं पकड़ूंगा, के प्रेस करूँगा और ऐसे बड़ा कर लूँगा। ठीक है, अब बड़ा कर लिया। अब इसके बाद इनकी सेटिंग भी करनी है, तो मैंने ये दोनों को ऐसे रख दिया, और इसको मैंने इन तीनों को शिफ्ट ए किया। शिफ्ट ए करने के बाद इनका स्पेस कम कर दिया। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी वो भी बताता हूँ आपको, और इसको शिफ्ट ए किया एंड स्पेस कम कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले तो इनका जो ट्रीटमेंट है वो हमें ठीक करना पड़ेगा, ये हमें इस तरीके से कम करना पड़ेगा। ठीक है, और सेम ट्रीटमेंट कॉपी एंड पेस्ट इस पे भी कर दिया। इसको हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा है ये, तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने पकड़ा, इसको और इसको, और मैंने दोनों को पकड़ के छोटा करना है। की प्रेस करके मैंने इसको छोटा कर दिया। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया एंड ये वाला भी हो गया। अब इसमें क्या करना है, शिफ्ट ए अगेन, और इसका स्पेस थोड़ा सा कम कर लेंगे, और ये भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ये भी हमारा ठीक है। अब इन तीनों को शिफ्ट ए मैंने किया और इनका स्पेस वर्टिकली कम कर दिया। ठीक है, अब इसको हमें सेंटर करना है ऐसे, एंड इसको के प्रेस करना है, एंड के प्रेस करके हमें इस तरीके से कर लेना है, और स्पेसिंग इसकी थोड़ी और हम कम कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं यहाँ रखूँगा एंड इस तरीके से छोटा कर दूँगा। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें इसमें बढ़िया हैं। इसको मैं पूरे ग्रुप बना लूँगा और इसको सेंटर कर देंगे। ये हमारा बिल्कुल रेडी है, बन चुका है। अब इसके बाद ये बनाना है। अब ये मज़ेदार चीज़ है, कैसे बनेगी, तो पहले इस मज़ेदार चीज़ को बनाते हैं। अब ये कैसे बनेगा, इसके लिए जो मैं फील कर रहा हूँ, रियल टाइम बना रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, बट मैं इसको ट्राई करता हूँ। अब ये मैंने एक रखा आउल,
ठीक है, और इसको मैंने ऐसे रख दिया, एक ये और एक ये, दोनों रख दिए ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, मर्ज करूँगा और इसको निकाल लूँगा साइड में। अब ये कैसे बनेगा, ये बनेगा इससे, बन गया, एज इट इज़ बना दिया हमने, बहुत बढ़िया। येलो कलर कर दिया है। अब इसके अंदर एक बंदे को भी लेके आना है भाई। अब पीएनजी लेके आएंगे, बंदे की कहाँ से मिलेगी वो आप देख लो, गूगल से सर्च कर लेना पीएनजी कोई भी। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा, मैं जाता हूँ अपने कलेक्शन में और यहाँ से कोई भी पीएनजी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दी। ये इमेज यहाँ पर आ गई, इसको मैंने डिलीट कर दिया और 2 बार आ गई थी, इसको मैंने छोटा कर दिया। छोटा कर लेते हैं, ठीक है, छोटा करके अब इसमें क्या इफेक्ट आ रहा है, इसमें तो बाहर भी आ रहा है भाई, ये वाला इफेक्ट तो और किलर है, बनाएंगे लेकिन। ठीक है, अब इसको मुझे इसके अंदर डालने का है, तो कैसे डलेगा, इसको सबसे पहले तो मैं सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सेट कर लिया मैंने। अब इसी की एक और कॉपी ले लो, Ctrl+C Ctrl+V, और ये देखो ये जस्ट इसके नीचे है, हाँ बिल्कुल है। इन दोनों को सेलेक्ट करो और एक ये बना दो। ठीक है, मास्क कर दिया मैंने। अब इनको पूरे ग्रुप बना लो और आप अपना सेट कर लो जैसे भी करना है। आपका ये वाला सेक्शन भी बन गया, ये मैंने यहाँ पे रख दिया बना के। अब एरो कहाँ बनाया था हमने, एरो यहाँ बनाया था, एरो रख देते हैं हम यहाँ पर, और कंटेंट को लेके आते हैं हम एक्सप्लोर मोर को यहाँ पर और ये वाले को यहाँ पर, क्योंकि यही 2 बनने हैं। ठीक है, एक ये बनना है और एक ये, 2-3 माइनर सी चीज़ें रह गई हैं, और इसको थोड़ा बड़ा कर लो आप पूरे ग्रुप को, और एरो को भी ग्रुप को बड़ा कर लो, एरो को भी, एंड इसको भी थोड़ा सा के प्रेस करो और बड़ा कर दो। ठीक है, हीरो है ये यहाँ पर, तो हीरो को हमने बड़ा कर दिया, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन गया। अब ये शेप बनानी है, ये कैसे बनेगी, और इसके साथ ही बाहर भी निकला हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये भी बहुत सिंपल है, आप समझ ही गए होंगे। रेक्टेंगल नहीं लेना है, इसके लिए हमें लेना है एलिप्सिस। एलिप्सिस हम 4 इस तरीके से ले लेंगे और चारों को मर्ज कर देंगे, एंड इनका जो रेडियस है, रेडियस कॉर्नर इस तरीके से बढ़ा देंगे। ये हमारी शेप डन। एंड ये मैंने ऑरेंज कर दिया, और यहाँ पे क्या कंटेंट है, इसको भी हम यहाँ ले आते हैं अभी के लिए, और ये हमारा रहेगा, ये हमारा रहेगा यहाँ पर। अब इसके ऊपर ये 3 डंडियाँ सी बनी हुई हैं, बहुत सिंपल है, कैसे बनेगी, आप या तो एक काम करो, लाइन लो, लाइन को ऐसे ड्रॉ करो एक। ठीक है, इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं, इसका रेड कर देते हैं, और दोनों साइड से इसको राउंड कर दो, इधर से भी और इधर से भी। राउंड हो गया, उसको कर दो 2 पिक्सल, 2-3 जो भी रखना है वो रख दो, और जूम करो, और जूम करके इसको ही एक बार और ऑल्ट के साथ कॉपी कर लो, ऑप्शन के साथ, एंड इसका ये जो एंगल है इसको आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये चेंज कर लो, इसको यहाँ पर रख दो, एक और कॉपी कर लो, और फिर इसको रोटेट कर दो, जितना भी आपको रोटेट करना है। अब इसको बड़ा करना है, तो यहाँ से इसको पकड़ो इस तरीके से, और यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो ऐसे। 1 2 3, तीनों हमने बना दिए, 1 2 एंड 3। ग्रुप कर लो, एंड इसको हमें वेक्टर बनाना है, तो कमांड ऑप्शन O। ठीक है, लाइन से वेक्टर बना दिया, C कर लो, कमांड C, और यहाँ पर पेस्ट कर दो, और इसको ला के कहाँ रखना है, हमें यहाँ रखना है, इसको बड़ा कर दो, और इसको सबसे पहले ब्लैक करो यार, इसका रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा हमें, तो इसको हम करेंगे ब्लैक। ये हमारा एज इट इज़ बन गया। इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे हम, ग्रुप करके, ग्रुप कर लिया, छोटा कर देंगे, डन। अब बात आती है कि इसमें जो इमेज है वो बाहर कैसे निकल रही है, राइट। सो इमेज के लिए अगेन मैं कलेक्शन में जाता हूँ और एक और पीएनजी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और पीएनजी ले ली, ठीक है, एंड पीएनजी लेने के बाद इसको छोटा कर लिया, और छोटा करने के बाद इस तरीके से मैं इसको इसके अंदर लाऊंगा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें बाहर भी हमें ये करना है, मतलब थोड़ा सा बाहर भी निकले ये इमेज, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये उंगली बाहर है इसकी,
और इतने में हमें मास्क करना है। अब ये कैसे होगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा एक बार और कंट्रोल V पीछे वाली लेयर को, ठीक है। और ये इमेज कहाँ है मेरी, ये रही इमेज, और ये ग्रुप क्या है बीच में, अच्छा ये इमेज को मैं इसके पास ले आऊँगा और दोनों को पकड़ के, ठीक है, इसको और इसको पकड़ के मास्क कर दूँगा। मास्क हो गया। अब उंगली तो बाहर आई नहीं। अब उंगली बाहर करने के लिए यूनियन पे क्लिक किया मैंने, और क्लिक करने के बाद इसको मैं एडिट भी करूँगा। कैसे, यहाँ पे जाऊँगा एलिप्स में और इसको थोड़ा सा, अच्छा ऐसे खोलूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक और एलिप्स लूँगा और यहाँ पर ड्रॉ करूँगा एक एलिप्स और। ये मैंने ऐसे एलिप्स ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, और इसको मैं इसी के अंदर ले आऊँगा, ठीक है। अब देखो आ गया ना, उंगली बाहर आ गई, यानी कि इसका पार्ट बन गया, ठीक है। इसको इस तरीके से करो या इस तरीके से, देखो ये आपका सारा दिख रहा है ना। तो मुझे यहाँ से चाहिए, और इसको मैं इस तरीके से एडिट भी कर सकता हूँ। तो ये हमारी उंगली भी बाहर आ गई और बंदी अंदर चली गई। तो ये हमारा पूरा बन गया। अब इसके बाद ये बनाना है, ये भी बहुत सिंपल है, तो बना देता हूँ मैं आपके लिए। सबसे पहले तो कमांड ऑप्शन C से इसकी प्रॉपर्टी कॉपी करूँगा और इस पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और इसका नीचे का कंटेंट डिलीट कर दूँगा। एंड यहाँ पे ऑफ भी लिखा हुआ था, छोड़ देते हैं अभी ऑफ को, सिर्फ ये लाइन लेते हैं। ये लाइन आ गई यहाँ पर। ये दोनों चीज़ें शिफ्ट A किया हमने, सेंटर कर दिया, या इसको अनग्रुप कर लेते हैं। इसको पहले हम ये वाला करते हैं फिट, ठीक है, सेंटर कर लो। अब इसके बाद क्या क्या है इसके अंदर देखते हैं। ये वाला कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी वो नहीं है। स्टार आप ले लो, स्टार की ये ऊपर ना वैल्यू होती है 4, बस ये 4 वैल्यू करके आप ऐसे डाल दो, ठीक है। तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसको उठा के मैं रख दूंगा यहाँ पर। एंड एक्सप्लोर मोर एक राउंड के अंदर है, एरो मैंने आपको बता ही दिया। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे रखता हूँ, कंटेंट को, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। और इसको मैं करता हूँ ये वाला कंटेंट, दोनों को शिफ्ट A किया, सेंटर किया, इसको अगेन यही करना पड़ेगा मुझे। एंड इसको मैं स्पेस कम कर दूंगा। अब ये कैसे बनेगा, ये तो बहुत सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। रेक्टेंगल लो, और रेक्टेंगल लेने के बाद इसको इस तरीके से पूरा कर दो, एंड स्ट्रोक, एंड ये आप नन कर दो, डन। तो ये हमने यहाँ पे भी अचीव कर लिया। ये हमारा बन गया एरो। ये जो हमने बनाया था स्टार, ये भी हमने रख दिया, ठीक है। एरो आप यहाँ पे बना सकते हो। एक्सप्लोर मोर के लिए आप एक और एलिप्स ले लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्लैक में एक्सप्लोर मोर को रखना है। ये एक्सप्लोर मोर हो गया, यहाँ पे रखा, एंड इसका कलर मैंने कर दिया वाइट। ये यहाँ पे हमारा बन गया। अब एक एरो लेना है, एरो आप सिंपल यहाँ से ले सकते हो। एंड ये भी आप एज इट इज़ यहाँ पे, ये मैं सब डिलीट कर देता हूँ, बेसिकली इसकी नीड नहीं है। एक PNG लेके आनी है और सिंपल रखनी है, तो उसमें कुछ नहीं है। इसको एज इट इज़ कॉपी करके मैं यहाँ पे ले आया, एंड व्हाट आई डिड, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। इसको भी K प्रेस करके मैं थोड़ा छोटा कर दूँगा, एंड यहाँ पर इस तरीके से रख दूँगा। यहाँ पे एक इमेज लेके आनी है, PNG या किसी भी तरीके की इमेज आप ला के यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपका लेआउट ऑलमोस्ट डन है ये वाला, ठीक है। मेन चीज़ें हमने बना दी हैं। और एक PNG अगर आप कहोगे तो मैं इसमें डाल देता हूँ। तो PNG के लिए अगेन मैं जाता हूँ यहाँ पर, एंड एक PNG लेनी है मुझे, तो उसके लिए मैंने एक यहाँ से PNG ले ली और इसको छोटा कर दिया। ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर PNG, इसको बाहर निकाल के रख दो, थोड़ा अपना भी एक फ्लेवर ऐड कर देते हैं ना। तो ये हमारा यहाँ पे बन के रेडी। अब इसकी ग्रिड हटाते हैं और देखते हैं आउटपुट। ग्रिड हटा देते हैं, आउटपुट ये है हमारा, और इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अभी बहुत नीचे है ये, ठीक है। इस वाले को थोड़ा सा नीचे, और इसकी हाइट थोड़ी सी रेड्यूस। अब इसका एक आउटपुट फाइनल देखते हैं हम प्रेजेंटेशन मोड में। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसको बना लिया है और एज इट इज़ बना दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई हो और इस तरीके से आप भी इसको डिज़ाइन कर पाओ।
और इस तरीके की और भी क्लास अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करके जाया करो चैनल को। आप वीडियो देख लेते हो बट शायद सब्सक्राइब नहीं कर पाते हो, सो सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।